हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। जैसा कि थंबनेल से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं गुड न्यूज़ की बात कर रही हूँ, वो भी सभी के लिए। जी हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन जिस पर सभी को नंबर मिल सकते हैं, लेकिन किनके नंबर बढ़ेंगे किनके नहीं, यही चीज़ जो है मैं मुझे आज आपसे क्लियर करनी है। और किस क्वेश्चन पे आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आई, वैसे ही लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मतलब कई लोगों के तो रिस्पॉन्स आंसर की ही नहीं मिल रही थी। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि रिस्पॉन्स आंसर की को प्रोविजनल आंसर की से हम मिलाएं कैसे। साथ में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर हमेशा लोगों के मन में प्रॉब्लम रहती है, और उसके आंसर मिलाने में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जैसे जैसे बीच बीच में क्वेरी आई, मैं साथ साथ में वीडियो बना के डालती ही गई हूँ। अगर अभी भी आप लोगों को मतलब कोई डाउट है, तो वो जाके वीडियो देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये से रही सब बातें, अभी हम कर लेते हैं काम की बात कि किस पर आपको फ्री के नंबर मिल सकते हैं। तो एक बात समझिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में किसी को भी फ्री का नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है, आपने जब मिलाया होगा अपने आंसर तो देखा होगा कि कई क्वेश्चन के आगे जो है ऑप्शन में 9 लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो 9 लिखा गया है, ये 9 क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो 1 से लेके 4 के बीच में होना चाहिए। या तो ऑप्शन 1 सही होता है, या तो 2 या 3 या 4। अगर ये 1 से लेके 4 के बीच में ऑप्शन में नहीं है, 9 लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। या तो वो क्वेश्चन सही होगा, तो उन ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया होगा उनमें से ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं होगा, तो उसके आगे 9 दिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बोर्ड की गलती है, ये क्वेश्चन उनके तरफ से गलत हुआ है। तो यहाँ पे वो फ्री के मार्क्स नहीं दे रहे हैं, वो अपनी गलती को बस जस्ट एक सुधार रहे हैं, ठीक है। अब रही बात कि ये मार्क्स मिलेंगे किसको, मतलब नंबर किनके किनके बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा उन्हीं के ही नंबर्स केवल बढ़ेंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है, तो आपको जो है उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये कहाँ कहाँ पे 9 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कुछ पेपर, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, 28 जो दिसंबर को हुआ था। आपने देखा 68 ईवीएस का जो क्वेश्चन है, उसके आगे 9 लिखा है। 1 2 3 4 में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने 9 दे दिया। या तो क्वेश्चन गलत होगा, या तो ऑप्शन में उसका करेक्ट आंसर नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो इसके नंबर आपको मिलेंगे। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या उस पर टिक लगाए थे, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही कई जगहों पर आपने यहाँ पे देखा ईवीएस में, ऐसे ही आपको लैंग्वेज के पेपर में भी देखने को मिलेगा कि कई लैंग्वेज के पेपर में भी हैं। अब हम देखो, यहाँ पे सीडीपी है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए सीडीपी में भी जो है क्वेश्चन 4 में आगे जो है क्या लिखा हुआ है, 9। तो यहाँ पे भी अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, ये इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है, 28 जो दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। तो ये जो है इसमें 9 लिखा है, इसका मतलब जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उनको जो है मार्क्स मिलेंगे। तो डोंट वरी, ये बोर्ड की गलती थी, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। तो फ्री के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आपने तो अपनी तरफ से किया है। हाँ, जिन्होंने छोड़ दिया उनका ज़रूर लॉस है, उनको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आप देखिएगा, और ऐसे ही कई जगहों पर है, मैंने कई जगहों पे मार्क किया है, और बस मैं जस्ट दिखाने के लिए, जहाँ पे भी 9 लिखा होगा, इसका मतलब कि वो जो है बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, 145 क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे भी 9 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। अब रही बात, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो आपके एक लाइक से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं और आप लोगों की हेल्प कहीं कर पाऊँ। तो अगर आप देख रहे हैं, न्यू हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सीटेट यूपीटेट से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो शेयर करती रहती हूँ। और मेरी क्लासेस जो है अभी बेसिक से स्टार्ट हुई है, तो आप अपना यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।